दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो हम आ चुके हैं और 2025 आ गए। बाय द वे, वो अलग बात है कि अभी भी पाकिस्तान के कोई फ्रेंडलीज़ नहीं हुए और विमेंस टीम के भी फ्रेंडलीज़ होने के कोई इम्कानात नहीं है। 2025 आ गया, साल बदल गया, सब कुछ बदल गया, बस PFF नहीं बदली, हारून मलिक साहब की कुर्सी नहीं बदली, बाकी सब बदल गया। तो वो चीज़ है। बट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अफसोस की बात है, 15 दिसंबर को हमें लगा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे, हारून मलिक साहब कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फीफा फिर से आई मदद करने के लिए, एक्सटेंशन दी और चली गई। बस यही होगा अब हारून मलिक साहब 2 महीने तक रोएंगे, 15 फरवरी तक, 15 जनवरी तक, कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम विमेंस के इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं करा सकते, हम मेंस के इंटरनेशनल फ्रेंडली नहीं करवा सकते, और सीरिया और पाकिस्तान से अब आप खेलो 9 महीने तक। जो मेंस की टीम है उसने कोई मैचेस नहीं खेले हैं, वो कोई इंटरनेशनल मैचेस का उसको एक्सपोजर नहीं मिला है जो हमारी मेंस टीम है, और वो अब डायरेक्टली जाके खेलेगी सीरिया और पाकिस्तान वाले मैच में। मतलब लाफेबल सिचुएशन है, लाफेबल, हंसी आती है मुझे, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ फिर। हारून मलिक साहब पॉडकास्टों में झूठ बोलते रहे कि यार मैं तो नवंबर में फ्रेंडली करवाने लगा हूँ, पैसे आ गए अचानक से फीफा ने फंड्स रिलीज़ कर दिए, अभी हम फ्रेंडलीज करवा देंगे नवंबर में। उसके बाद दिसंबर में आर्टिकल आ गया जिसने उनकी पोल खोल दी, 70 मिलियन जो है वो सैलरी ड्यूज़ हैं ऑफ द प्लेयर्स, विमेंस, मेंस और पता नहीं किस किस एज ग्रुप की, अंडर 16 और अंडर 19। गिनना अगर मैं शुरू करूँ तो लिस्ट ही ख़त्म नहीं होगी उनके जिनके प्लेयर्स के सैलरीज उन्होंने दी नहीं अभी तक। तो हारून मलिक के लिए सारी दुनिया झूठी है, लेकिन हारून मलिक सच्चा है, वो बिल्कुल सच्चा आदमी है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, वो देवता है, वो देवता ही रहेगा, और लोगों ने उसको अभी भी अपना देवता बनाया हुआ है, अभी भी ऑन ट्विटर। और पाकिस्तान के गद्दार कौन है? मैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए, लेकिन चलो, पॉइंट आउट तो मैं ज़रूर करूँगा एक चीज़ कि फरवरी में विंडो आ रही है, 17 फरवरी से आपकी विंडो है विमेंस की। उसमें जो नेपाल की टीम है वो खेलेगी किर्गिस्तान से, उसमें जो नेपाल की टीम है वो खेलेगी लेबनान से, और उसमें जो नेपाल की टीम है वो खेलेगी म्यांमार से। विमेंस टीम की बात हो रही है। विमेंस टीम जो नेपाल की है उन्होंने अपनी सुपर लीग भी स्टार्ट कर दी है, अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने अपनी विमेंस सुपर लीग भी स्टार्ट कर दी है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप देखना उनकी जो मार्च में लीग स्टार्ट हो जाएगी, नेपाल सुपर लीग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बांग्लादेश की प्रीमियर लीग चल रही है मेंस की, ठीक है, नेपाल की चल रही है, अफगानिस्तान चैंपियंस लीग चल रही है जिसमें हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, 20-25 पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं। फरीदुल्ला जो है वो टाइटल जीत सकता है विद अबू मुस्लिम, कुछ मैचेस उसको मिले हैं खेलने के लिए, कभी वो हाफ टाइम से आता है बेंच से, लेकिन वो टाइटल जीत सकता है। सईद खान टाइटल जीत सकता है। 4 लड़के उधर भी खेल रहे हैं खुरासान में, पोपो FC के भी लड़के खेल रहे हैं, अदील यूनस है, यासिर अराफात है, बलूचिस्तान के लड़के खेल रहे हैं आइनू में, उसमें से एक कराची यूनाइटेड का लड़का है मोहिबुल्ला अफरीदी, फिर हिदायत है, हिदायत दिलियार, उसने गोल भी मारा, मोहम्मद हनीफ़ है, ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग। पिछले दोनों मैचेस जो हैं वो मोहम्मद हनीफ़ ने जितवाए हैं। नसीबुल्ला खान गोलकीपर खेल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। प्लेयर्स हमारे काफ़ी सारे खेल रहे हैं। अभी शाइक दोस्त ने, आलमगीर ने 4 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और हसीब खान ने भी 4 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मूसा पहले से खेल रहा था अदालत फारा FC में, ही वॉज प्लेइंग इन अदालत फारा FC। एक तरफ रेलीगेशन बैटल चल रही है और दूसरी तरफ टाइटल की बैटल चल रही है, तो वो एक एक्साइटिंग चीज़ है। और जो प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन के, जो प्रेसिडेंट हैं यूसुफ कारगार, उन्होंने ये बोला है कि देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि 6 महीने की लीग होगी अफ़गानिस्तान चैम्पियंस लीग की अगले सीज़न, नेक्स्ट सीज़न। ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो लीग है, जो 11 मैचेस की लीग है, ये एक्सटेंड होगी 6 महीने तक। लेकिन हारून मलिक किसी चीज़ की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि यार 6 महीने बाद पाकिस्तान में लीग आएगी कि नहीं, अगला मैनेजर कौन होगा, विमेंस के फ्रेंडलीज होंगे कि नहीं होंगे, और क्या आपके पास जो एशियन कप क्वालिफायर्स का सीरिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच है उसके मैच करवाने के और टीम भेजने के पैसे हैं भी कि नहीं। और NOC आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है, सबमिट करवा दिया है, वो तो 2 महीने पहले कराना होता है।
अभी आपकी ये एनओसी की बकवास शुरू हो जाएगी कि भाई एनओसी नहीं दे रही पीएसबी सीरिया जाने के लिए, या वो न्यूट्रल वेन्यू जहाँ पे भी होता है, कतर में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, या जहाँ पे भी होता है मुझे नहीं पता। तो न्यूट्रल वेन्यू को आपको एनओसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 2 महीने पहले वो कराना होता है, 6 हफ्ते पहले अपने डॉक्यूमेंट्स एनओसी के जो हैं वो पूरे करने होते हैं और वो सबमिट करने होते हैं। पलंदा पूरा 90 पेजेस का वो सबमिट करवाना होता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। अभी आपकी वो हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी। 2.5 साल से तो यही देख रहा हूँ मैं, 2.5 साल से यही हो रहा है। फिर आप फीफा जो है आएगी अचानक से आपको बचाने के लिए, आप इलेक्शन कराने लोगों को, आप बोलोगे मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, अचानक से फीफा आएगी, एक्सटेंशन देगी आपको, और आपको कि जी मैं तो भाई यहाँ का जयकांत चिकरे, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तुम लोग कौन हो, हु द हेल आर यू। ये करना है आपने। इस वक्त आप किंग बने हुए हैं और फिरौन बने हुए हैं आप, मिस्टर हारून मलिक, फिरौन बन चुके हैं आप। लोगों को नौकरियों से निकलवाना बहुत ईजी होता है, कंटेंट क्रिएटर्स को जलील करना बहुत इजी होता है, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है, जो आपको चलानी नहीं आती, माजरत के साथ। इस वक्त बिल्कुल पीएफएफ जो है उसने डार्क में रखा हुआ है कि यार डायस्पोरा प्लेयर्स कौन से आएंगे, मैनेजर कौन सा होगा। रूमर्स आ रहे हैं कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के पाँव पकड़े जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है, घसीट के लेके वापस उसको लाना चाह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, हमसे गलती होगी कि हमने नवंबर में फ्रेंडली नहीं करवाया, हमसे गलती होगी, माफ़ कर दो हमें स्टेफन। स्टेफन कहता है ना लीग लेके आओ पहले। उसने बोला है इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में उसने बोला है कि भाई साहब लीग लेके आओ पहले। लीग क्यों नहीं तुम लेके आते, लीग लेके आओगे फिर मैं वापस आऊँगा, ऐसे मैं नहीं वापस आता। तो ये अभी उसके पैर पकड़ेंगे, उससे कहेंगे कि सीरिया के ख़िलाफ़ हमें बचा ले, ठीक है, क्योंकि इनसे तो कुछ मैनेज हो नहीं रहा, हारून साहब से और इनकी नाकारा टीम से, पाकिस्तान फालतू फेडरेशन। तो ये जो भाई साहब हैं ये अभी कहेंगे कि भाई प्लीज़ वापस आ जाओ स्टेफन, मेरे प्यारे स्टेफन वापस आ जाओ, मेरे प्यारे दुलारे स्टेफन। तो ये अभी ये हरकतें करेंगे, जो कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि फ़ीफ़ा से एक्सटेंशन मिल जाएगी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं बता चुका था कि 15 दिसंबर को इनको एक्सटेंशन मिलने वाली है, और वही हुआ है। तो लोगों के साथ ये ज़्यादतियाँ करते रहेंगे, लोगों को जलील करते रहेंगे, प्लेयर्स को अलग जलील करते रहेंगे, और एंड में आके मासूम मस्कीन सी शक्ल बनाएंगे और पॉडकास्टों में आके बोलेंगे हम तो अभी फ्रेंडली करवा रहे हैं, पैसे आ गए हैं बस, अभी हम फ्रेंडली करवाते हैं। कहाँ जा रहे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो जो कि मैंने कहा था कि द फ्रेंचाइज लीग इज़ द रियल ड्रीम ऑफ दिस फिरौन हारून मलिक, और वो ये करवा के छोड़ेगा, क्योंकि इसको अपना भी प्रॉफिट कमाना है और इसको करोड़ों और अरबों रुपए कमाने हैं। प्लेयर्स की तनख्वाहें जाएँ भाड़ में तब तक, ही डज़ नॉट केयर। प्लेयर्स करते रहे सफ़र, फ्रेंडलीज ना हो, ही डज़ नॉट केयर, ही वॉन्ट्स हिज फ्रेंचाइज लीग एट ऑल कॉस्ट। और फीफा इसको बैक कर रही है। और अभी वो जो आर्टिकल आया है फीफास फाउल ऑन पाकिस्तान, जो आर्टिकल आया था उमैद वसीम का, वो कोई गलत आर्टिकल, मुझे नहीं लगता कि वो उसने कोई गलत आर्टिकल लिखा है। अगर वो गलत लिखा होता तो इस वक्त हारून मलिक साहब कुर्सी के ऊपर ना होते और हमारा टाइम वेस्ट ना कर रहे होते पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान फुटबॉल का। बाकी बांग्लादेश के जो हमजा चौधरी हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, एंड आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हमजा चौधरी एंड ऑल्सो बांग्लादेश कि उनके मुल्क में जैसे जैश रहमान के टाइम पे, जैश रहमान प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड प्लेड फॉर फुलहम, और प्रीमियर लीग में भी वो खेले थे, एनफील्ड पे उन्होंने डेब्यू किया था। वो एक बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को नहीं पता लगा, लोगों को उतना नहीं पता लगा कि एक पाकिस्तानी भी प्रीमियर लीग में खेल चुका है। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा शर्ट सेल्स हुई हैं लेस्टर के काफ़ी ज़्यादा फैंस बनते जा रहे हैं प्रीमियर लीग के बांग्लादेश के अंदर। जिन्होंने कभी लेस्टर का मैच देखा भी नहीं था बांग्लादेश में, वो अब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मुझे दोस्त का मैसेज आया था, उसने मुझे कहा था कि यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है उसमें लोगों ने फ़ुटबॉल को सबसे ज़्यादा चूज़ किया आफ्टर हमजा चौधरी। इट कैन ओवरटेक क्रिकेट इन पॉपुलैरिटी, इट कैन राइट नाउ। हमजा चौधरी इज़ राइट नाउ द बिगेस्ट स्टार इन बांग्लादेश। तो वो है, और साथ में शामित शोम आ सकता है, क्विन सुलेमान आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डेफिनेटली आ सकते हैं इन द मार्च विंडो, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी।
क्विन सुलेमान का मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक शमित शॉम जो कि कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेलता है, ही कैन डेफिनेटली प्ले। हमजा चौधरी जो है वो राइट बैक भी खेला था लास्ट सीज़न लेस्टर सिटी के लिए, वो राइट बैक खेल रहा था, ही कैन प्ले इन दैट पोजीशन, लेकिन वो एक्चुअली प्राइमरीली एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। वो एक प्रॉपर डबल पिवट का प्लेयर है जो कि डबल पिवट में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिफेंसिवली खेल सकता है। उसको हमने काफ़ी बार देखा, अभी वो सिटी वाले मैच में, मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में भी 70 मिनट के बाद बेंच से उठ के आया था, तो उसको हमने देखा है मैचेस के अंदर इन द प्रीमियर लीग। तो वो वर्सेटाइल है उस मामले में, ही इज़ वेरी वर्सेटाइल। तो देखना ये पड़ेगा कि शमित शॉम, क्विन सुलेमान एंड ऑल्सो एज़ यू नो हमजा चौधरी, ये आते हैं, तीनों आते हैं कि नहीं। एक तो आएगा, हमजा तो आएगा डेफिनेटली, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको पासपोर्ट मिल चुका है, उसको FA जो है, इंग्लिश FA है, उससे क्लियरेंस मिल चुकी है, उसको फीफा से भी क्लियरेंस मिल चुकी है, NOC की क्लियरेंस मिल गई, तो कोई उसका मसला ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे आदिल नबी को भी ये तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, मसला कोई नहीं था। मसला था स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का, ही डिड नॉट वांट देम इन द स्क्वाड, और उसकी अपनी वजूहात थी, उसकी अपनी रीजंस थी। उसने ख़ुद बोला स्टेफन ने पॉडकास्ट में कि अगर आदिल नबी ये ट्वीट करेगा कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और एतजाज़ हुसैन जो था वो अपने जो प्रीवियस मैनेजर था उसके अंडर रेगुलरली खेल नहीं रहा था, ऑड्स BK से पहले वो जहाँ पे खेलता था, आई थिंक सिप्रस में खेल रहा था, वो वहाँ पे खेल नहीं रहा था, उसको मिनट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की अपनी अपनी रीजंस थी, ये अपनी उसकी रीजंस थी। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन से आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन उसके आप पैर पकड़ें और आप उसको कहें कि वापस आ जाओ, जबकि वो वापस नहीं आना चाहता, एंड यू शुड फोकस ऑन 2 प्लेयर्स, साहिल बशीर एंड लायद गुलजार। इनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पहुँचे हैं, मुझे कोई बता सकता है? इनके पासपोर्ट, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी FA क्लियरेंस, इसमें तो 5-6 महीने लग जाएंगे, कम से कम 5 महीने लगेंगे, 4 से 5 महीने। कितना काम हुआ है इनके डॉक्यूमेंट्स में, मुझे कोई बता सकता है? ये कौन जा रहा है, कौन देख रहा है कि साहिल बशीर और लायद गुलजार को भी लेके आना है? एक 18 साल का लोंडा है, ब्राइटन की अंडर 18 अकेडमी में वो खेल रहा है, दूसरा ब्राइटन की अंडर 21 अकेडमी में खेल रहा है, 19 साल का लोंडा है साहिल। लायद गुलजार जो है वो डबल पिवट में खेलता है 4-2-3-1 के स्ट्रक्चर में, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर वो बन सकता है। ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एंड लास्ट 43 मैचेस में उसने 3 गोल मारे थे। लास्ट सीज़न की बात हो रही है, 2024-2025 की। 43 मैचेस में 3 गोल मारे थे एज ए डबल पिवट का प्लेयर। साहिल बशीर भी 6 गोल मार चुका है लास्ट सीज़न। अभी इस सीज़न उसको अंडर 21 में कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने अभी ये जो रिसेंटली जो मैच हुआ था, आई थिंक 2024 में हुआ था जनवरी में, उसने EFL ट्रॉफी में भी गोल मारा था, आई थिंक MK डॉन्स के अगेंस्ट, उसमें भी उसने गोल मारा था। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि ये दोनों लड़के जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकते। आई थिंक दे आर रेडी फॉर सैफ चैम्पियनशिप जून जुलाई, आई थिंक दे आर रेडी फॉर दैट। लेकिन फॉर दैट आपको इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे ये। 5 महीने का कम से कम प्रोसेस है, 5 से 9 महीने का प्रोसेस है। कौन करेगा ये? कितना काम हो गया इनके प्रोसेसेस पे, पासपोर्ट पे, NOC पे, FA क्लियरेंस पे, फीफा क्लियरेंस पे। हमजा चौधरी को अगस्त में मिला उसका पासपोर्ट, बांग्लादेश पासपोर्ट। सितंबर में अगले महीने उसको क्या हुआ, इंग्लिश FA से क्लियरेंस मिल गई, और फिर 2 महीने बाद नवंबर के एंड तक उसको, नवंबर या दिसंबर तक उसको फीफा क्लियरेंस भी मिल गई। इतना जल्दी फास्ट प्रोसेस हुआ है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा तो मैनेजर ही नहीं पता कौन है। अभी वो मैनेजर आएगा, वो अपनी फ़िलॉसफी झाड़ेगा, वो फिर डिसाइड करेगा कि यार इसको रखना है और इसको नहीं रखना, उसका अपना प्लेइंग स्टाइल होगा। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैनेजर कौन होगा, मैं तो नहीं जानता। और हारून मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त मीडिया से छुप रहे हैं, क्योंकि फ़िरौन अगर गलती करेगा तो छुपेगा तो सही। बट एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, बाय।